नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोहन भागवत पर राहुल गांधी ने जो करारा तीखा हमला किया है, उसके बाद से बीजेपी ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सलाइट कहा है। वो पूरी मानसिकता जो वो देख रही है इस राहुल गांधी के हमले में, उसको वो इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है, परिभाषित कर रही है, उसकी व्याख्या इस तरह से कर रही है कि राहुल गांधी एक अर्बन नक्सल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और उसके लिए उसने एक आधार बनाया है। राहुल गांधी का अगर आप पूरा स्टेटमेंट सुने तो वो ये कहते हैं कि उनकी लड़ाई वैचारिक तो है, लेकिन ये केवल संगठन और पार्टी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। अब ये इंडियन स्टेट का जो फ्रेज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको उसने तोड़ा मरोड़ा है। अब इंडियन स्टेट से जो लड़ते हैं, जाहिर है कि इसको दो तरह से इसकी व्याख्या हो सकती है। राहुल गांधी इसकी व्याख्या इस तरह से कर रहे हैं, या उन्होंने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा, इस शब्द युगल का इस्तेमाल किया होगा, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जो भारतीय राज्य है उसको जिस तरह से संघ परिवार ने कैप्चर कर लिया है, इसलिए हमारी लड़ाई अब इंडियन स्टेट से भी है। लेकिन जो बीजेपी है वो इसको इस तरह से पेश कर रही है कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्र राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि ये भारत विरोधी मानसिकता है, ये नक्सलाइट वाली मानसिकता है, जो इंडियन स्टेट को पलटकर एक कम्युनिस्ट देश बनाने की कोशिश कर रहे थे नक्सलवादी। तो ये राहुल गांधी पर उन्होंने इसको चस्पा करने की कोशिश की है इंडियन स्टेट शब्द का इस्तेमाल करके। अब इस बीजेपी ने ये जो इंडियन स्टेट शब्द चुना है, ये क्यों चुना है, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल राहुल गांधी ने जो हमला किया है वो सीधे मोहन भागवत, संघ परिवार, संघ की विचारधारा और संघ के एजेंडे सब पर एक साथ हमला करता है। वो एक तरह से एक्सपोज कर देता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, संघ परिवार की मानसिकता क्या है, क्योंकि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं। भारत को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसको भी खारिज कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद जो संविधान बना उसको भी खारिज कर रहे हैं, और सच्ची आज़ादी बता रहे हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के बनने के साथ जो मिली है वो सच्ची आज़ादी है। अब ये सच्ची आज़ादी है तो वो झूठी आज़ादी है। उस झूठी आज़ादी को अगर उस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए तो जो झूठी आज़ादी का अगर है तो जो उसके लिए आंदोलन चला था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, वो भी झूठी थी। जो संविधान बना वो भी झूठा था। और 1947 के बाद 2024 तक जो देश चल रहा था वो केवल झूठ पर आधारित था। हमारा लोकतंत्र झूठ था, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं थीं वो झूठ थीं, फर्जी थीं, और जो कुछ भी चल रहा था देश में, चाहे वो विकास हो चाहे और दूसरी गतिविधियां हों, वो सारा झूठ था। सच अगर कुछ है तो वो है राम मंदिर की स्थापना। ये जो राहुल गांधी ने यहाँ वार किया था, बीजेपी समझ गई थी कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला है और इसको डिफेंड करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो उसने इस सब को थोड़ा सा किनारे करके राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य में से एक छोटा सा वो फ्रेज़ इंडियन स्टेट वाला उठा लिया और उसको लेकर वो हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये कि राहुल गांधी ये इंडियन स्टेट वाला जो जुमला है या जो उनके भाषण का हिस्सा है उसको कैसे डिफेंड करते हैं या उसको व्याख्या कैसे करते हैं। क्या वो अपनी इस इसको चेंज करते हैं, इंडियन स्टेट के बजाय वो इंडियन इंस्टीट्यूशंस कह सकते हैं? क्या इंस्टीट्यूशन कहने से बात बदल जाती है, वो फिर राष्ट्र राज्य के खिलाफ युद्ध नहीं होगा, जंग नहीं होगा। वो जो भारतीय संस्थान हैं जिन पर संघ परिवार ने कब्जा कर लिया है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे
विधान पालिका हो और चाहे मीडिया हो, इन सब पर जो उसने कब्जा किया है उसके खिलाफ लड़ाई है। और ये तो हम देख ही रहे हैं कि संघ परिवार ने किस तरह से इन तमाम संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है। न्यायपालिका से लोगों ने अब उम्मीदें बहुत कम कर दी हैं, उनको न्याय की उम्मीद नहीं होती है। ख़ास तौर से अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े समुदायों को, सवर्ण जाति के अगर लोग हैं तो उन्हें कुछ उम्मीद कर सकते हैं। और हिंदुत्ववादी एजेंडा वाले लोगों को न्याय व्यवस्था संरक्षण देती हुई दिख रही है, उनके मुद्दों को सुनती है, उनके पक्ष में फैसले भी आते रहते हैं। तो ये जो कैप्चर है न्यायपालिका का, या आप देखें कि संसद का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया 10 साल तक, मन चाहे ढंग से बिल पारित करवाए, जो भी चाहे बिल पारित करवा लिए गए, जो संसदीय प्रक्रिया है उसको दरकिनार करके ये काम किया गया। वो है कार्यपालिका का इस्तेमाल हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। जो एजेंसियां हैं माफ़ कीजिएगा, जांच एजेंसियां हैं, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारा पूरा जो सिस्टम है उसको संघ परिवार ने, संघ परिवार की विचारधारा ने, संघ परिवार के लोगों ने इस तरह से कैप्चर कर लिया है। इसी तरह से एकेडमिया में जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ पर आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं। तो वो आरएसएस सब जगह वो काबिज हो गए हैं और एक ख़ास तरह से इस मुल्क को एक दिशा में धकेल रहे हैं। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो इसके खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो भारत राष्ट्र राज्य के खिलाफ लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने उस फ्रेज का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो उन पर हमले करने का मौका बीजेपी को मिल गया है और बीजेपी हमले करेगी। इस हमले से बचने के लिए या इस हमले को भोथरा करने के लिए राहुल गांधी क्या करेंगे? क्या वो अपने इस फ्रेज में सुधार करेंगे या इसको एक्सप्लेन करेंगे? राहुल गांधी भागने वालों में से नहीं हैं। वो निश्चित रूप से इस मुद्दे को बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि हॉर्न पकड़कर लड़ने वाला, तो वो करेंगे। और जल्दी ही हो सकता है कोई उनका वीडियो हो सकता है कहीं इंटरव्यू में बोलें, हो सकता है कि वो कोई ट्वीट करें जिसमें एक्सप्लेन कर दें कि उनके बयान को, उनकी बातों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा संघ परिवार की तरफ से। मेरे कहने का आशय ये था। हालांकि ये भी कहा जाना चाहिए कि राहुल गांधी को ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते समय सावधान होना चाहिए, क्योंकि जब वो ये कह रहे थे कि जो भागवत ने कहा है वो एक तरह का राष्ट्रद्रोह है और अगर किसी और देश में होते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, यही बात अब बीजेपी उनके बारे में कह रही है कि वो इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये एक तरह का राष्ट्रद्रोह है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कार्रवाई हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ये थोड़ा राहुल गांधी से चूक हुई है कहना चाहिए, और इसको संभालना अब ज़रूरी है क्योंकि ये रिकॉर्ड में है और ये बार बार बीजेपी दोहराएगी। बीजेपी का जो पूरा इकोसिस्टम है उसको दोहराएगा और राहुल गांधी को फिर से गलत साबित करने की कोशिश करेगा। और जो भागवत के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं उसको वो किनारे करने की कोशिश करेगा, दरकिनार करने की कोशिश करेगा कि उस पर कोई डिबेट हो ही ना। अगर आप गोदी मीडिया की डिबेट भी देखेंगे तो उनमें ज़्यादातर राहुल गांधी के इस वाले एंगल पर बातचीत ज़्यादा है, और बाकी भागवत ने जो कहा है, सच्ची आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली थी, वो वहाँ से गायब कर दिया जा रहा है। तो ये गौर करने वाली बात है। तो देखना है कि राहुल गांधी इसका जवाब कैसे देते हैं और बीजेपी के हमले का मुकाबला वो इस मामले में कैसे करते हैं। और जो दूसरा नैरेटिव जो भागवत के बयानों से निकाल कर उन्होंने रखा है, संविधान वाला, आज़ादी वाला, स्वतंत्रता वाला, उसको वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।